सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान कबीर साहब हैं, ये सच्चे भगवान हैं, ये अविनाशी भगवान हैं, ये शब्द स्वरूपी राम हैं। ये पूरी मोक्ष करा के हमें भी अपने निज धाम काल के जाल से सतलोक में ले जाने के लिए प्रकट हैं। ये शब्द रूप में प्रकट होते हैं। तो ये शब्द है ना जी, ये सब सतगुरु का रूप ही है। ये भगवान जो धरती पर प्रकट है वो शब्द रूप में प्रकट है। उसको शब्द को अपनी आत्मा में रचाना है, बसाना है, उस सतगुरु को अपने हृदय में बास देना है। तो ये अनमोल शब्द है, एक एक शब्द में बहुत गहराई है। भगत आत्माओं, इसको बिल्कुल अंदर आत्मा में संभालो। बिल्कुल कबीर साहब के एक एक शब्द को कि वास्तव में भगवान क्या कहना चाहते हैं। कहते हैं, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, तेरे दया धर्म नहीं तन में। आह, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, और तेरे दया धर्म नहीं तन में। कबीर साहब कहते हैं कि तू बार बार दर्पण में अपना मुखड़ा देख रहा है ना, तो क्या देखेगा इस मुखड़े में, क्या तेरे चेहरे में ऐसा लगा है। 2 दिन नहीं नहाओगे तो तुम अपना चेहरा अपना खुद नहीं देख पाओगे। मरने के बाद 2 दिन अगर इसको बॉडी को रख दो तो कीड़े चढ़ने लगेंगे, बगल में कोई बैठने नहीं आएगा। तुम क्या इसकी चुपड़ी तमाशा कर रहे हो, तेल लगा रहे हो, मालिश कर रहे हो, क्रीम लगा रहे हो, ये तेरे कब तक साथ देगा तेरा। कहते मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, और तेरे दया धर्म नहीं तन में। तेरे तन में थोड़ी सी भी दया धर्म नहीं है, जबकि तू दर्पण बार बार देख रहा है। होना क्या चाहिए तुझे अपने अंदर आत्मा में दया होना चाहिए। तेरे जीवों के प्रति दया होना चाहिए, धर्म होना चाहिए, तुझे दान करना चाहिए, तुझे भक्ति करना चाहिए, समर्पण करना चाहिए, तुझे सच्चा सद्गुरु बनाना चाहिए। वो तो तू करता नहीं है। कहते आम की डार कोयलिया बोले, आह, आम की डार कोयलिया बोले, और सुगना बोले बन में, और घरबारी तो घर में राजी, और फक्कड़ राजी बन में। देखो, आम की डार कोयलिया बोले, कोयल कहाँ बोलती है, बन में आम की ज़्यादातर कोयल पाई जाती हैं। और सुगा होता है ना, तोता, जो वन में रहना पसंद करता है झुंड में। कहती हैं सुगना बोले बन में, और घरवाली तो घर में राजी। घरवाली जो पत्नी होती है ना, उसको तो आप पहले पत्नियां जहाँ रख देते थे, जैसा खाते थे, वो आराम से रह लेती थी। आज की पत्नियां जैसी नहीं थी पहले की। समर्पण था उनमें, पति के प्रति श्रद्धा थी, विश्वास था। कहते हैं पति को परमेश्वर तक मानने वाली पत्नियां होती थी पहले। इतनी पतिव्रता नारियों का जिक्र आया है। आज की तो जो कहोगे वो नहीं मानना है, बकाया सब मानना है। तो कहते हैं घरवाली तो घर में राजी, और फक्कड़ राजी वन में। जो फक्कड़ साधु संत होते थे वो वन में चले जाते थे। तो फक्कड़ राजी वन में, और एड़ी धोती और पाग लपेटी, तेल चुगा जुल्फन में। आह, और गली गली की सखी रझाई, दाग लगाया तन में। अरे तेरे का जी, मतलब उन पुरुषों को सतगुरु चिता रहे हैं कि जो भक्ति तो करते नहीं है, और मोहल्ले मोहल्ले में जाके ताक झांक करते रहते, उन्हें लगा रहे हैं भगवान डांट कि एड़ी धोती पागला बेटी। आह, पहले धोती चलती थी, और कहती जो जितनी जगमगाती धोती पहन के जाता था उतना उसका वो माना जाता था। एड़ी जोटी पाग लपेटी, तेल चुगा जुल्फन में। आह, खुशबूदार पहले चमेली के तेल चला करते थे, बढ़िया चमेली का तेल, बढ़िया खुशबूदार, कहते थे फूलों के तेल निकला करते थे पहले। तो कहते थे जिन्हें मतलब अपना ये दिखाना होता था, बढ़िया धोती कुर्ता पहन के तेल लगा के जुल्फन में निकला करते थे गलियों में। तो कहते गली गली की सखी रझाई। आह, जी काय के लिए तेल मालिश किया करते थे, जी इसलिए तेल मालिश किया करते थे कि वहाँ पर जी सखियाँ रझाते थे। बताओ, और करम फोड़ते थे अपना। गली गली की सखियाँ रझाई, और दाग लगाया तन में। कहती कबीर साहब कह रहे हैं कि तेरे इस अटपटी हरकत से तेरे हृदय में, तेरे तन में दाग लग जाएगा। ये सबसे निम्न कृत्य है ये। और पाथर की एक नाव बनाई, उतरा चाहे छिन में। कहत कबीर सुनो भाई साधु, और बे क्या चढ़ेंगी रण में। बताओ, ये रण है ना, जो रण कहते पाथर की एक नाव बनाई। मतलब पत्थर की नाव कभी चलती है क्या पानी में? जब तेरे कर्म ऐसे खराब हैं और तू चाहता है कि मैं भक्ति करके पार हो जाऊं, मैं मोक्ष को प्राप्त कर जाऊं, ये बेटा तेरी अज्ञान सोच है।
कहते हैं तूने पत्थर की एक नाव बनाई, तूने पत्थर की नाव बना ली है। अरे पत्थर तो डालते ही डूब जाएगा ना, इसके लिए लकड़ी की कठुआ की चाहिए। कहते पत्थर की एक नाव बनाई उतरा चाहे छिन में, और तू कहते समुद्र को पार करना चाहता है इस पत्थर की नाव से। कहते हैं कहत कबीर सुनो भाई साधु, कबीर साहब कहते हैं कि हे मेरे भक्तात्माओं अब तो सुन लो। और वे क्या चढ़ेंगे रण में, कि वो क्या भक्ति के रण में चढ़ पाएंगे ऐसे, कहते अज्ञानी नादान जिन्हें पता ही नहीं है भक्ति मार्ग क्या होता है, वे क्या भगे मरेंगे, क्या लड़ेंगे काल से, क्या काल के जाल से निकलेंगे। उनका तो यहीं लक 84 योनियों में भटकना रहेगा। देखो चेतावनी के शब्द हैं, एक शब्द इसमें और लेते हैं। कहते हैं कर्म गति टारे नहीं टरही। देखो जो कर्म की गति होती है वो नहीं डर सकती है, जिसके जैसे संस्कार हैं, कर्म संस्कार युगों युगों की संचित रहती हैं आत्मा में। तो कहती हैं जो भुगत नहीं पड़ते हैं, वो कितना बड़ा साधु संत हो, कितनी बड़ा कुछ हो, महात्मा होए, जिसने जैसे कर्म किए हैं उसको भुगत नहीं पड़े हैं। राम भगवान अपने कर्म नहीं काट सके, बाली को इन्होंने धोखे से मारा, और बाल में वही त्रेता युग में बाली को मारा, और बाद में द्वापर में वही बाली जब बहेलिया बनाना तो उसने कृष्ण भगवान को तीर मारा, तो कृष्ण भगवान की मृत्यु उस जहरीले तीर से हो गई थी। तो यहाँ राम और कृष्ण को अपने कहते हैं कर्म की मार नहीं टार सकते हैं, तो जिन नादान साधु संत कैसे टार सकेंगे। इसको टारने का केवल एक ही विधि है, कर्म की मार, कर्म भी टारे जा सकते हैं। कबीर साहब ने लिखा है कि मासा घटे ना तिल बड़े, विधना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मार के फिर ऊपर मार दे अपनी मेघ। अगर सच्चा सतगुरु मिल गया तो कहते वो पूरे कर्म की मार करके, पूरे कर्मों को तेरे जला करके ऊपर अपनी मोहर मार देगा, अपना भक्ति की मोहर मार देगा कि हमारी आत्मा है। तो सच्चा सतगुरु ढूंढना पड़ेगा, तत्वदर्शी संत ढूंढना पड़ेगा, जिसके पास सतनाम हो, 2 अक्षर का भेद हो, श्वास उश्वास में जिसको नाम देने की विधि हो। तो अब उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वो परमात्मा किसी न किसी रूप में आता है, शब्द रूप में प्रकट होकर आ जाता है, किसी साधु संत का भेष धर के आ जाता है। तो अब वो पूर्ण अविनाशी राम सतगुरु को ढूंढने की कोशिश करना है। तो मेरी भी साहब से विनती है, कबीर साहब से, कि हे भगवान आ जाओ आप, अब देर मत करो, ये इतना उलझन हो गई है दिमाग में कि सतगुरु प्रकट होके आ जाओ, किसी भी रूप में आ जाओ, ये बता दो कि हम ही अलग अल्लाह हैं, कुतुब गौस और पीर। कहती है कर्म की गति टारे नहीं टरही। देखो वो मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, और शोध के लगन धरी। कहती हैं जो वशिष्ठ थे ना, तुम वशिष्ठ को, ऋषि को सबसे ज़्यादा त्रेता युग में महाविद्वानी समझते थे। सीता का विवाह उन्हीं ने शोधा था। लगन किसने धरी थी? अच्छे मुहूर्त की लगन वशिष्ठ ऋषि ने बताई थी कि बेटा इस मुहूर्त में तुम्हारी शादी होगी राम, इस मुहूर्त में तुम्हारी भावरें पड़ेंगी, इस मुहूर्त में सीता जी आएंगी, धनुष यज्ञ होगा। ये सारी विधि विधान किसने बताई थी? कबीर साहब कह रहे हैं वशिष्ठ में ने बताई थी। वशिष्ठ उस समय सबसे बड़ी ज्ञानी थी। और बताओ शादी के बाद क्या हुआ? जंगल जंगल भटकना, 14 साल का वनवास। जितना सीता ने कष्ट सहे उतना किसी ने नहीं सहे। कहते हैं सीता हरण मरण दशरथ को वन में बपत परी। देखो ये कबीर साहब के अनमोल शब्द हैं। ये कबीर साहब ने जो ज्ञान दिया है, तो भगत आत्मा वो किसी के पास नहीं है, ये पूर्ण मोक्ष का मार्ग है। कहते हैं सीता हरण, बताओ कितना दुख हुआ। राम जंगल में भटकते रहे, पेड़ों से पूछा, पक्षियों से पूछा, लपट लपट के रोते रहे बेचारे कि कहाँ गई मेरी सीता, कहाँ गई मेरी प्रियतमा, कहाँ गई मेरी पत्नी। राम रो रहे हैं, लक्ष्मण रो रहे हैं। बताओ कैसा समय आ गया था। तो कहते हैं सीता हरण मरण दशरथ को, सीता भी हरण हो गई, पिता दशरथ भी चले गए राम के वियोग में। और वन में विपत्ति पड़ी, वन में कितनी विपत्ति पड़ी थी जब ये विवाह जिसने वशिष्ठ ने शोधा था, उसके बाद की स्थिति आए। तो क्या है वह फंद कहाँ वह पारित, कहाँ वह फंद कहाँ वह पारित, और कह वह मृग चरी। सीता को हर ले गो रावण, और सोने की लंक जरी। देखो ये विधि विधान बता रहे हैं कबीर साहब, विधि का विधान बता रहे हैं कि ये कैसी घटना घटनी थी। कैसा जो मृग आया था ना, कहते हैं जो मारीच था, मामा मारीच, वो किस हिसाब से फंद बना के आ गया था परित, और अपनी
वो जो परधी में लक्ष्मण ने भी लाइन खींच दी थी कि माता सीता, माता आप यहाँ से जाना नहीं, तो बताओ तब भी सीता माता भी नहीं पहचान सकी कि सब धोखा हो रहा है, छल हो रहा है हमारे साथ। कहते हैं हे राम मुझे बचाओ, हे लक्ष्मण मुझे बचाओ, हे राम। तो मतलब ऐसी आवाज़ कहने के बाद भी लक्ष्मण चले गए थे। फिर कहते हैं कि वहाँ से फिर सीता को ले गए वो रावण उसको ले गया था सीता को, और सोने की लंक जली। फिर हनुमान जी जाग गए थे, सोने की लंका जला दी थी। तो ये सब बातें तभी हुई हैं जब ऐसा विवाह शुदा। तो यहाँ तो सब कहते हैं नीच हाथ हरिश्चंद्र बिकाने और बलि पाताल धरी। बताओ जो हरिश्चंद्र को थे ना, ऐसा समय आ गया था हरिश्चंद्र का जब विश्वामित्र ने परीक्षा ली तो नीच, कहते हैं उस नीच के घर में भी ये बिक गए थे, पत्नी भी बिक गई थी, बच्चे भी बिक गए थे। बाद में ऐसा समय आता कि पुत्र को मर गया था और पुत्र और जी मरघट में रहते थे, मरघट में जब जलाने देते थे, जब कुछ ले लेते थे तो कहाँ उस पत्नी को अपनी साड़ी फाड़ के देनी पड़ी थी। इतनी परीक्षा हरिश्चंद्र ने दी, उतना कोई नहीं दे सकता है। कहते नीच हाथ हरिश्चंद्र बिकाने और बलि पाताल धरी। जो राजा बलि थे ना, जो राजा बलि ने बताओ अपना शरीर तक दान में कर दिया था। जब बात आई थी, जब दान देने की बात आई थी तो कहती हैं तीन पैर भगवान ने मांगे थे, तो एक तो पृथ्वी और आकाश और तीसरे में बलि ने अपना शरीर दे दिया था। तो कहते थे बलि राजा को फिर पाताल लोक का राज दिया था भगवान ने। और कोट गाय नित पुण्य करत नरक और गिरगट जोन परी। बताओ जो एक राजा थे वो नित्य गायों का दान करते थे, हजारों गायों को रोज़ देते थे, पुण्य इतना करते थे कि उनसे ज़्यादा पुण्य आदमी कोई था ही नहीं। अब बाद में क्या वो बाद में मरने के बाद इतना पुण्य प्रताप करने के बाद गिरगिट की हो नहीं पाए थे, गिरगिट बन गए थे। तो गिरगिट क्यों बन गए थे कि उनके पास विधि सही नहीं थी, सच्ची भक्ति नहीं थी, सच्ची उनके पास साधना नहीं थी, सच्चा सतगुरु नहीं था। इसलिए कहती हैं वो गिरगिट की जोनी में पड़ गए थे, गिरगिट। और राजा का नाम था राजा नरक। रोज 1 लाख गौ दान करते थे, और एक बार कोई गौ जो पहले दिए दान हो चुकी थी तो नई नवेली आज मिली। राजा ने उसी अज्ञान में दूसरे ब्राह्मण को संकल्प कर दिया। इस पर पहले और दूसरे दिन के दान पाने वाले ब्राह्मणों में झगड़ा मचा और दोनों राजाओं के पास गए। दोनों वही गहू लेने पर हट करते थे। इस पर राजा की बुद्धि चकराई। बताओ कितने अनाड़ी थे ये लोग कि एक राजा को इन्होंने बतलाओ, एक अगर धोखे से राजा ने एक गाय को 2 लोगों को दे दी तो भाई ये सबसे नीच व्यक्ति थे। जो दिखावटी भगवान पंडित बने घूम रहे थे, इनमें नालायकों में इतनी तमीज भी नहीं थी कि राजा रोज हजारों गायें दे रहा है, लाखों दे रहा है। अगर एक गाय किसी 2 लोगों में बट गई है तो प्रेम से उन शादियों को निपटाना चाहिए कि उसको शराब दे देनी चाहिए थी। उसको शराब दे दी नालायकों ने तो वो गिरगिट बन गया। कहते पांडित जिनके आप सारथी उत्तन पर विपत्ति परी। कहते हैं पांडव जिनके आप सारथी, जिनके भगवान सारथी बन के जिनका रथ हाँक रहे थे ना, उनके ऊपर भी विपत्ति आ गई थी। कहती है दुर्योधन को गर्भ घटाए जदकुल नाश करी। कहती है यदुकुल का पूरा नाश हो गया था। कैसे हो गया था यदुकुल की? कि दुर्वासा एक ऋषि थे। कहती हैं दुर्वासा ऋषि ने कृष्ण के पोते को श्राप दे दिया था। कहती हैं दुर्वासा कूपी तहाँ और समझ न आई नीच, और 14 करोड़ यादव कटे मची रुद्र की कीच। कहते हैं उसने, कहती अज्ञानी थे जे दुर्वासा थे, जे तोप थे ना, जे निराट गधे थे, अज्ञानी टाइप के थे ये। बात में क्रोध हो जाते थे, किसी को भी श्राप देते थे तो उसकी श्राप से पूरा यादव कुल का पूरा बट्टाधार नाश हो गया था। बच्चा तक कट के मर गया था। तो ये काहे के साधु सन्यासी थी, काहे के ये भगत थे। कहते पांडव जिनके आप सारथी तिन पर विपत्ति पड़ी। पांडव जिनके भगवान कृष्ण भगवान भी सारथी थे उन पर भी विपत्ति पड़ी। और दुर्योधन को गर्भ घटाए, दुर्योधन को गर्भ घटाने के लिए अपना यदुकुल का पूरा सर्वनाश कर दिया था। कहते राहु केतु और भानु चंद्रमा और विधि संयोग परी। कहत कबीर सुनो भाई साधु होनी हो के रही।
कहते हैं तुम दिमाग लगाते हो ना, ये राहु है, ये केतु है, राहु की मार्ग यहाँ की दशा आ गई, केतु यहाँ से यहाँ आ गया। अरे बेटा, ये राहु केतु चंद्रमा तो ये सूरज घूमते ही रहेंगे, ये विधि के संयोग हैं, ये परमात्मा ने घुमा दिए तो ये तो घूमेंगे ही, ये संयोग है विधि का। वो कहत कबीर सुनो भाई साधु, होनी हो के रही, जो होनी है वो हो की रहेगी, विपत्ति आनी है तो आकी रहेगी, खुशियाँ मिलनी हैं तो वो मिलेंगी, दुख मिलना है तो मिलेगा। लेकिन फिर भी इसको भी तारने वाला एक सच्चा सद्गुरु होता है, वो आपकी विधि के विधान को बदल सकता है। कहते हैं मासा घटे न तिल बढ़े, मासा नहीं घटता न तिल बढ़ता है, विधना लिखे जो लेख। वो सच्चा सतगुरु मिल जाए, कहते हैं सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे अपनी मेख, अपनी मोहर मार देगा कि अब इसके मैंने सारे क्रम काट दिए हैं। कहते हैं जब ही सतनाम हृदय धरो और भव पाप को नाश, और जैसे चिंगारी अग्नि की फिर पड़े पुरानी घास, तो सारे तेरे कर्म जल जाएंगे। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब शब्द रूप में प्रकट हैं। पुण्यात्माओं, भगत आत्माओं, मेरे प्यारे कबीर की संगत समझो, ये कबीर ही भगवान है। कहत कबीर सुनो बासानी, हो नहीं हो के डरी। तो इस भगवान की अविनाशी राम का एक बार जयकारा लगाते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम कबीर साहेब की जय, सच्चे भगवान की जय।